जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? आपकी तबीयत कैसी है और आपकी तैयारी कैसी चल रही है? हम लोग संविधान देख रहे थे दोस्तों, और संविधान में आज हमारा एक नया टॉपिक होगा। और इसके पहले हमने क्या पढ़ा? संसद, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति। हमने संसद के पार्ट को पढ़ लिया था और मैंने बताया था आपकी संसद आपका 79 में वर्णन है, और आपका राज्यसभा 80 में और लोकसभा 81 में आपका क्या है? वर्णित है। आज हमारा जो नया टॉपिक होगा दोस्तों संविधान में आज नया टॉपिक जो होगा हमारा उच्चतम न्यायालय। यानी कि आज हमारा जो टॉपिक होगा दोस्तों, आज हम जो पढ़ेंगे वो हमारा उच्च न्यायालय होगा, अर्थात सुप्रीम कोर्ट। यानी कि आज हमारा जो टॉपिक होगा सुप्रीम कोर्ट होगा दोस्तों। आज हम जो पढ़ेंगे वो है सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट का जो वर्णन है दोस्तों, वो आपका वर्णन है अनुच्छेद 124 फर्स्ट में। जो सुप्रीम कोर्ट का वर्णन है दोस्तों, अनुच्छेद 124 फर्स्ट में आपका क्या है? सुप्रीम कोर्ट अर्थात उच्च न्यायालय का वर्णन। जो उच्च न्यायालय का वर्णन है दोस्तों, देखो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1774 में, कब? 1774 में दोस्तों। यानी कि आपसे अगर पूछता है कि सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1774 ईस्वी में कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया। यानी कि एससी का मतलब आप समझिएगा, शॉर्टकट में मैंने लिख दिया इसी को, यानी कि एससी यानी कि सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का गठन जो दोस्तों हुआ था 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1774 में कलकत्ता में हुआ था। फिर पूछता है कि हमारा जो ध्यान समझना फिर कब हुआ? जो 1935 भारत शासन अधिनियम, कब? 1935 भारत शासन अधिनियम के द्वारा 1 अक्टूबर 1937 में, ध्यान देना वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यानी कि आपका जो 1935 भारत शासन अधिनियम के द्वारा 1 अक्टूबर 1937 में नई दिल्ली में, आपका क्वेश्चन आता है कि नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट का गठन कब किया गया था? तो 1935 भारत शासन अधिनियम के द्वारा 1 अक्टूबर 1937 में आपका नई दिल्ली में इसका गठन किया गया था। फिर पूछता है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार, जजों की संख्या और कार्यकाल बढ़ाने का अधिकार किसको है? तो अधिकार आपका संसद को है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकारी यानी कि उसके क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार, जजों की संख्या को बढ़ाने का अधिकार और कार्यकाल बढ़ाने का अधिकार जो किसको अधिकार है दोस्तों? तो वो आपका संसद को अधिकार है। जब संसद को अधिकार है तो स्वतंत्रता के बाद सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो थे वो कौन थे? हीरालाल जे कानिया थे। तो आप ये पॉइंट आपको याद रखना है कि स्वतंत्रता के बाद जब आपका प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे? हीरालाल जे कानिया थे। इतनी पॉइंट आपको उच्चतम न्यायालय में याद रखना है दोस्तों। उच्चतम न्यायालय में मतलब पूछता है सुप्रीम कोर्ट का गठन कब हुआ भारत में? तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट वो 1774 में कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ। फिर दिल्ली में कब हुआ? तो 1935 भारत शासन अधिनियम के तहत 1 अक्टूबर 1937 को नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट का क्या हुआ? गठन हुआ। फिर सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार, जजों की संख्या, इनके कार्यकाल बढ़ाने का जो अधिकार है केवल संसद में है दोस्तों। और प्रथम स्वतंत्रता के बाद सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश थे वो जे कानिया थे दोस्तों। बात समझे दोस्तों? चलो आगे देखते हैं। देखो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय के जज बनने के लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए? यानी कि आपको मुख्य न्यायाधीश या जो न्यायाधीश होती है कहाँ का? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? पहला तो आप भारत के नागरिक होने चाहिए दोस्तों। यानी कि आप भारत के नागरिक होंगे तभी आपको मुख्य न्यायाधीश इसका चाहे न्यायाधीश बनाया जाएगा। फिर क्या है? कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुके। मतलब कि जब आपको क्या सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश बनना होगा तो कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुके, मतलब ट्रायल आप कर चुके रहेंगे, अधिवक्ता रह चुके। या
या आप कम से कम 5 वर्ष तक न्याय के पद पर, मतलब अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ मतलब जो जिला के न्यायालय होते हैं या आपका हाईकोर्ट के न्यायालय, अगर उसमें आप 5 वर्ष तक न्यायाधीश के पद पर रहे हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के योग्य हैं। ये बात ध्यान रखना। फिर एक चीज और है, राष्ट्रपति की राय में आप विधिवेत्ता, मतलब अविधिवेत्ता का मतलब होता है, विधिवेत्ता मतलब होता है कानून के जानकार, यानी कि जब उसे लगेगा कानून की जानकार, उसे लगेगा राष्ट्रपति को, जब आप ये लगेगा कि नहीं कि ये कानून की बहुत बड़े ज्ञाता है अर्थात बहुत कुछ जानते हैं, तो वो राष्ट्रपति की राय से विधिवेत्ता होगा, तब भी उसे मुख्य न्यायाधीश यानी कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया जा सकता है। इस पॉइंट को आपको याद रखना है दोस्तों। योग्यता में सबसे पहले क्या होना चाहिए? पहला तो पॉइंट ये है कि आप भारत के नागरिक होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता पद पर रह चुके हो। अधिवक्ता पद का मतलब वकील का कार्य कर चुके हो, अर्थात वो क्या कर चुके हैं, लड़ चुके हो, अपना कुछ ट्रायल कर चुके हो, यानी कि अधिवक्ता पद पर रह चुके हो दोस्तों। फिर क्या है दोस्तों, कम से कम 5 वर्ष तक अधीनस्थ न्यायालय मतलब जो जिला न्यायालय है तो उसमें 5 वर्ष तक वो न्याय के पद पर रह चुके रहेंगे, तब भी उनको क्या किया जाएगा, भारत के सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनाया जा सकता है। फिर क्या, राष्ट्रपति की राय में विधिवेत्ता हो अर्थात कानून के जानकार हो, तब भी इनको भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनाया जा सकता है दोस्तों। बात समझे दोस्तों? चलो समझ गए, आगे देखो दोस्तों। देखे दोस्तों, जो कार्यकाल है सुप्रीम कोर्ट की कार्यकाल, जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनका कार्यकाल क्या होता है, तो मुख्य न्यायाधीश का जो कार्यकाल होता है दोस्तों, मुख्य न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बना रहेगा। मुख्य न्यायाधीश जो बनाए जाते हैं दोस्तों, उनकी उम्र अधिकतम सीमा क्या है, जब तक वो अपने 65 वर्ष की उम्र को पूरा न कर रहे दोस्तों, वो अपने पद पर बने रहते हैं। ध्यान देना, जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी जो आयु 65 वर्ष आयु जब तक पूरा नहीं होगा तब तक अपने पद पर बने रहते हैं। जो शपथ कौन दिलाता है, भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। एक क्वेश्चन आया था दोस्तों, उसमें लड़की क्या कर दी, गलत कर दिया, लेकिन आप गलत नहीं करें। जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है उसको राष्ट्रपति शपथ दिलाता है, लेकिन अन्य न्यायाधीशों को मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। यानी कि जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनको कौन शपथ दिलाता है, मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है। लेकिन मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति शपथ दिलाता है, लेकिन अन्य न्यायाधीशों को मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है। वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की जो संख्या है 34 है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश है। अगर पूछेगा कि मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो जो मुख्य न्यायाधीश है वो है एन.वी. रमन, जो 48वें नंबर के हैं। आपसे पहले प्रथम स्वतंत्रता न्यायाधीश कौन था, जे कौनिया थे, और आपका वर्तमान समय में कौन है, एन.वी. रमन है, जो 38वें नंबर के हैं दोस्तों। ये आपको याद रखना है कि जो इसका कार्यकाल होता है मुख्य न्यायाधीश को, जब तक वो 65 वर्ष की आयु पूरा नहीं कर लेता है वो अपने पद पर बना रहता है। और मुख्य न्यायाधीश को जो शपथ दिलाता है वो राष्ट्रपति दिलाता है, और अन्य न्यायाधीशों को जो शपथ दिलाता है मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। इस समय वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या अर्थात न्यायाधीशों की संख्या 34 है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश है और 33 अन्य न्यायाधीश हैं, और मुख्य न्यायाधीश कौन है, एन.वी. रमन। ये पॉइंट आपको याद रखना चाहिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चलिए आगे देखिए। देखिए दोस्तों, इसमें भी कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश होता है। होता क्या है, जब आपका मुख्य न्यायाधीश यानी कि जो मुख्य न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में अन्य न्यायाधीशों में से ही
अन्य न्यायाधीशों में से ही जो न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश के कर्तव्यों का पालन करता है, कर्तव्यों का पालन करता है, उसे कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कहते हैं। उसे कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कहते हैं। यदि होता क्या कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश होता कौन है दोस्तों? किसी कारणवश मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो गया, बीमार हो गया या इसकी मृत्यु हो गई, तो ऐसी स्थिति में जो 33 अन्य न्यायाधीश जो रहते हैं ना, उन्हीं में से किसी एक को जो ज्यादा जानकार हो उसको मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है, और जो उसके मुख्य न्यायाधीश के कर्तव्यों का पालन करता है उसे कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कहते हैं। ठीक है। फिर कहते हैं तदर्थ न्यायाधीश। तदर्थ न्यायाधीश किसे कहते हैं? जो मतलब तदर्थ न्यायाधीश है किसे कहते हैं? जब इसका वर्णन, तदर्थ न्यायाधीश का जो वर्णन है अनुच्छेद 127 में, इसमें होता क्या है? जब कार्य क्षेत्र में न्यायाधीशों की संख्या या कोरम जिसे बोलते हैं, कोरम में कमी होती है तो राष्ट्रपति तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। अगर आपसे पूछे कि तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो हमारा राष्ट्रपति होता है जो तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। और कब करता है दोस्तों? जब देखता है कार्य क्षेत्र में न्यायाधीशों की संख्या कमी होती है या कोरम में कमी होती है और न्याय का क्षेत्र कम होता है, तो ऐसी स्थिति में जो राष्ट्रपति होता है दोस्तों, तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। बात समझे दोस्तों? यानी कि तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और कब करता है? जब न्याय क्षेत्र में न्यायाधीशों की कमी होती है, तब किसकी? तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति। कार्यवाहक राष्ट्रपति समझ गए दोस्तों? उच्चतम न्यायालय में यानी सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, जो उच्चतम न्यायालय में हमें क्या क्या पॉइंट याद रखना है दोस्तों? पहला तो अनुच्छेद 124 फर्स्ट में वर्णन है। सर्वप्रथम इसका जो गठन हुआ था कहां हुआ था? कोलकाता में हुआ था। कब हुआ था? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत दोस्तों 1774 में हुआ था। फिर 1935 भारत शासन अधिनियम के तहत 1 अक्टूबर 1937 को नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट का क्या हुआ था? गठन हुआ था। आपको ये पॉइंट याद रखना है दोस्तों। सबसे पहले उसकी योग्यता क्या होती है? तो भारत का नागरिक होना चाहिए या 10 वर्ष कम से कम 10 वर्ष तक योग्यता पद पर रह चुका हो, या अधीनस्थ न्यायालय के तहत न्याय के पद पर 5 वर्ष तक कार्य कर चुका हो। ये आपको पॉइंट क्या करना है दोस्तों? याद रखना। या वह क्या हो? राष्ट्रपति की राय के अनुसार वो कानून का विधिवेत्ता हो, अर्थात कानून का जानकार, अर्थात कानून के ज्ञाता होगा, तो उसे मुख्य न्यायाधीश बनाया जाएगा सुप्रीम कोर्ट का।
ये पॉइंट आपको सभी याद था दोस्तों। और सुप्रीम कोर्ट के जो आपको एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, उतना मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ा दिया दोस्तों। आपको समझ में आया? समझ में अगर आ गया होगा दोस्तों, तो आप बटन को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक करके आने की जरूर जाइएगा दोस्तों, और प्यारा पे अपना कमेंट भी जरूर दीजिएगा। अगर चैनल समझ में आ रहा होगा दोस्तों, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे अगली वीडियो आपको बार बार मिलती रहे, और बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, कल हम पढ़ेंगे हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय। आज हमने उच्चतम न्यायालय पढ़ा, कल पढ़ेंगे उच्च न्यायालय। आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद।